एक हेल्दी और तंदुरुस्त बच्चा किस माँ बाप को पसंद नहीं है, लेकिन एक हेल्दी और तंदुरुस्त बच्चा पैदा करने के लिए होने वाले माँ को अपने डाइट में खास ध्यान रखना चाहिए। क्या आपको पता है कि बेबी का जो बर्थ वेट है वो बेबी का फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही मायने रखता है, और बेबी का जो बर्थ वेट भी है वो लगभग बर्थ के समय यानी कि जन्म के समय लगभग कम से कम 2.5 किलो से ज़्यादा होना बेहद ही ज़रूरी है। सो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 10 फूड्स के बारे में जानेंगे। अगर वो सब खाना आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपका जो बेबी का जो बर्थ वेट है वो बढ़ेगा, और अगर आपका बेबी का बर्थ वेट बढ़ता है तो फ्यूचर में उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी सही तरह से हो सकेगा। जनरली प्रेगनेंसी में हर महिला वेट गेन करता है, लेकिन आपका वेट गेन करने का ये मतलब नहीं है कि आपका बच्चा भी सही से पोषण पा रहा है या फिर उसका भी ग्रोथ सही से हो रहा है या फिर वो भी वेट गेन कर रहा है। तो अगर पूरे प्रेगनेंसी में आपका वजन लगभग 10 से 15 किलो तक बढ़ता है तो आपका बेबी तंदुरुस्त होकर पैदा होने का पूरा चांस रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर आप एक हेल्दी और तंदुरुस्त बच्चा चाहते हैं तो आपको अपने डाइट में इन सारी चीज़ों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। सो उनमें से पहला है एग। एग बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, उसमें प्रोटीन भरपूर रहता है। आप अपने ब्रेकफास्ट में 1 या फिर 2 बॉयल्ड एग्स ज़रूर शामिल करें। पहले ट्राइसेमेस्टर में यानी कि पहले 3 महीने में आप एग को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन 4th मंथ ऑनवर्ड्स आपको अपने ब्रेकफास्ट में 1 या फिर 2 एग ज़रूर शामिल करना चाहिए। इससे आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा और आपका जो बेबी का जो बर्थ वेट है वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा आप स्प्राउट्स भी ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं और एग नहीं लेते हैं तो आप स्प्राउट्स लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग के साथ साथ भी आप स्प्राउट ले सकते हैं। पहले 3 महीने तक एग और स्प्राउट्स दोनों को अवॉइड कीजिए, लेकिन 4th मंथ ऑनवर्ड्स आप एग ले सकते हैं या फिर एग और स्प्राउट्स मिला के ले सकते हैं, या फिर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्प्राउट्स ले सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है और आपका बच्चे का वजन भी बढ़ता है। तीसरे नंबर पर आता है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट ले सकते हैं, आलमंड ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं। इन सारे ड्राई फ्रूट्स में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन्स होता है, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो हर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप इन ड्राई फ्रूट्स को ले सकते हैं। आप उसको पानी में भिगो के लिए, ताकि वो ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा आसानी से डाइजेशन हो सके। चौथे नंबर पर आता है मिल्क यानी कि दूध। दूध आपके प्रेगनेंसी में आपके बच्चे के लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और कैल्शियम आपके बच्चे के बाल, नाखून और बोन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आपको सुबह या फिर शाम कम से कम 2 से 3 ग्लास तक दूध बिल्कुल भी लेना चाहिए। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप दूध से बने हुए कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि सेवइयाँ या फिर खीर या फिर दलिया या फिर मिल्क शेक्स ऐसे ले सकते हैं, लेकिन दूध को आपको ज़रूर ही अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। 5वां जो चीज़ आपको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए वो है दही। दही में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ आपके बच्चे के वेट गेन करने में भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ आप अपने डाइट में दाल और बीन्स को ज़रूर शामिल कीजिए। दिन में 1 कटोरी दाल आपको ज़रूर लेनी चाहिए, चाहे उसको आप लंच में ले सकते हैं या फिर आपको डिनर में ले सकते हैं। लंच में ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है और लंच के समय आपका डाइजेशन प्रोसेस भी थोड़ा फास्ट होता है, तो आप ईजिली ये दाल को डाइजेस्ट कर सकेंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपने डाइट में चिकन और फिश को ज़रूर शामिल कीजिए। चिकन और फिश में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है और फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही मददगार साबित हो। लेकिन जब आप चिकन और फिश ले रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपका ध्यान रखना है कि चिकन और फिश आपके घर में पका हुआ ना होना चाहिए। बाहर का चिकन और फिश बिल्कुल भी मत लीजिए। इसके अलावा चिकन और फिश अच्छे से पका होना चाहिए, क्योंकि अंडर कुक्ड या फिर रॉ चिकन या फिर फिश आपके प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप चिकन या फिर फिश खाएं, घर में कम तेल मसाला में बनाकर ज़रूर खाइए। इसके साथ साथ आप अपने डाइट में सोयाबीन ज़रूर इंक्लूड कीजिए। सोयाबीन में भरपूर अमाउंट में प्रोटीन होता है। आप सोयाबीन को सोया चंक्स या फिर सोया मिल्क किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स को भी इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल में भरपूर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, फाइबर्स होता है, जो आपके डाइजेशन प्रोसेस में भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन भी देगा। ये आपके बच्चे के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतर है। सो ये तो गया खाने पीने के बारे में, जो आपको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर को मिलकर कुछ प्रीनेटल विटामिन और कैल्शियम और आयरन भी लेना चाहिए। बहुत सारे महिलाओं को ये गलतफहमी होता है कि वो तो अच्छे से खाना खा रहे हैं तो ये इन सारे प्रीनेटल विटामिन को कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितने भी अच्छे से खाना खाएं, लेकिन आपके बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये जो प्रीनेटल विटामिन बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि जितना कैल्शियम और न्यूट्रिशन एक बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लगता है वो आपके खाने से या फिर डाइट से नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप
अपने प्रीनेटल विटामिन्स को याद से रोज़ टाइम पर लेना चाहिए। इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेना चाहिए, 30 से लेकर 40 मिनट्स तक वॉकिंग करना चाहिए या फिर कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो ये आपके बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और साथ ही साथ ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी बिल्कुल भी सही नहीं है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और ये जो सारे चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताया आप उसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करेंगे। सो और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।